तो दोस्तों आप रॉकेट लॉन्च या स्पेस शटल लॉन्च के बारे में जानते ही होंगे और कई सारे आपने वीडियोस भी देख रखे होंगे। तो दोस्तों जिस जगह स्पेस शटल लॉन्च होते हैं वो इंसानों के रहने की जगह से काफी दूर होते हैं ताकि एक रॉकेट लॉन्च से होने वाले दुष्परिणामों से इंसान बचा रहे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये रॉकेट लॉन्च या स्पेस शटल लॉन्च जमीन पर ना करके समुद्र में किया जाए तो, और क्या ऐसा करना संभव है? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ द सी ड्रैगन रॉकेट के बारे में। दरअसल दोस्तों 1962 में एक इस तरीके के रॉकेट की परिकल्पना की गई थी जिसमें उस रॉकेट को बड़े बड़े जहाजों की सहायता से समुद्र में लाकर समुद्र से लॉन्च करने का सोचा गया था। तो दोस्तों इसके बावजूद कि नासा और टॉड शिपयार्ड इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता तो 150 मीटर लंबा द सी ड्रैगन रॉकेट अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट होता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को क्या फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से डिटॉल पी ले तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी ने गलती से भी डिटॉल को पी लिया तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डिटॉल के अंदर ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, जैसे कि क्लोरोक्सिलेनॉल, पाइनऑल और आइसोप्रोपिल। और ये केमिकल अगर किसी इंसान के शरीर के अंदर जाते हैं तो आपके सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा अकेला और डिमोटिवेट फील करने लग जाओगे। लेकिन दोस्तों यही 200 से 250 ml डिटॉल अगर आपके अंदर जाता है तो ये आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 ml से ज्यादा डिटॉल का सेवन कर भी लेते हैं तो आपका शरीर इसे उल्टी करके बाहर निकाल देगा, और इसके बाद हो सकता है कि आपके मुंह, जीभ या गले में बहुत तरीके से जलन हो, लेकिन इससे आप मरोगे नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल बात की जाए कि अगर डिटॉल की कम मात्रा आपके पेट के अंदर जाती है तो आपकी डेथ नहीं होगी। तो कुल मिला के दोस्तों डिटॉल किसी व्यक्ति को नहीं मार सकता है, लेकिन ये 99.99 रोगों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जरूर मार देगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों दरअसल धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है, और इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल्स और पानी की बूंदे या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन गैस है और करीब 21% ऑक्सीजन है। दोस्तों इसके अलावा इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह आदि है। और दोस्तों दरअसल जिसे हम रंग कहते हैं वो एक्चुअल में रोशनी होती है, और ये रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है, और जो वेव्स लंबी होती हैं उनमें कम रुकावटें आती हैं। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती हैं। लेकिन जो तरंगे छोटी होती हैं उन्हें गैस या धूल के कण रोकते हैं, और यही रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। और दोस्तों इस रोशनी के स्पेक्ट्रम में नीला रंग सबसे छोटी तरंगों में चलता है, और जब यही नीला रंग फैलता है तो वह आसमान का कलर लगने लग जाता है, जिसके कारण हमें आसमान नीला कलर का दिखाई देता है। तो दोस्तों आपने अपने जीवन में कई ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो दिखने में काफी सुंदर और जिनकी बनावट काफी खूबसूरत होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे भारत में ही एक ऐसा ब्रिज है जो दिखने में तो काफी खूबसूरत है लेकिन है काफी खौफनाक। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पम्बन ब्रिज की, जो तमिलनाडु को पम्बन द्वीप से जोड़ता है। और दोस्तों ये 2010 में बांद्रावरली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज रहा। और दोस्तों समुद्र की लहरों के बीच से इस ब्रिज से निकलती हुई ट्रेन का दृश्य जितना डरावना लगता है उससे कहीं ज्यादा गुना ये खूबसूरत है। और दोस्तों हाल ही में इस ब्रिज के आसपास कई डॉल्फिन्स को देखा गया जो कि इस दृश्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कोई इंसान ब्लू व्हेल द्वारा निगल लिया जाता है तो उसका क्या होगा? तो दोस्तों आप सबसे पहली चीज जो वहाँ देखोगे वो होगा बिल्कुल घुप अंधेरा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ बहुत चिपचिपी चीज है। और दोस्तों ऑक्सीजन गैस की कमी और मीथेन गैस की वृद्धि के कारण आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। और दोस्तों गले से और नीचे जाते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पूरे शरीर को गलाना शुरू कर देगा, और एट दी एंड दोस्तों उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लू व्हेल किसी भी इंसान को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, क्योंकि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि समुद्री स्तनधारियों को भी खाने की कोशिश कभी नहीं करती है। तो एक इंसान की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहानियों और मैथोलॉजी को छोड़कर ऐसी अभी तक कोई घटना रिकॉर्ड नहीं की गई है जिसमें यह पता लगता हो कि ब्लू व्हेल ने किसी इंसान को खा लिया हो या निगल लिया हो। दोस्तों छींक का आना वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आती हुई छींक को अगर हमने एकदम से रोक दिया तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छींक का आना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ही कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है तो हमें छींक आ जाती है और वो संक्रामक चीज बाहर रह जाती है। लेकिन चलिए दोस्तों जानते हैं कि अगर हमने इस छींक को रोक दिया तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों की छींक को रोकना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि एक छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की होती है, और अगर आपने इतनी तेज रफ्तार से आती छींक को रोक दिया तो ये आपको काफी दिक्कत का सामना करा सकती है, जिसके कारण आपकी आंखें और कानों के पर्दे काफी डैमेज हो सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपके दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, और हो सकता है अगर आप इतनी तेज छींक को रोके तो आपका गला भी डैमेज हो जाए। तो दोस्तों छींक का आना हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा है, तो इसलिए इसको रोकने की कोशिश कभी भी ना करें। तो क्या दोस्तों आपने अपनी छींक को रोकने की कभी कोशिश करी है, और अगर की है तो उसके क्या परिणाम थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी महामारी के बारे में बताने वाला हूँ
जो मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारियों में से एक है। तो दोस्तों इस महामारी का नाम है ब्लैक डेथ, जिसे ग्रेट प्लेग, ग्रेट बुबोनिक प्लेग या ब्लैक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 1346 से 1353 तक अफ्रो यूरेशिया में एक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी हुई, जिसकी वजह से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत हुई। और ये महामारी 1347 से 1351 तक अपने चरम पर थी। कहा जाता है कि काले सागर से आए 12 जहाज जो सिसिली के बंदरगाह मेसिना पर रुके थे, उनमें पाया गया कि ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं और जो लोग जिंदा थे वो बुरी तरीके से बीमार थे, जिसके चलते सिसिली के प्रशासन ने उन जहाजों को वापस जाने का आदेश दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये महामारी काफी फैल चुकी थी। और कहा जाता है कि अगले 5 सालों में उस समय पूरे यूरोप की जितनी आबादी थी उसमें से लगभग आधे लोगों की मौत हो गई थी।